कायनात का सहारा बन के आया है। यतीमों का सहारा मेरा नबी है, गरीबों का सहारा मेरा नबी है, लावारिसों का सहारा मेरा नबी है, जर्रे जर्रे का सहारा मेरा नबी है। खुदा की कसम कयामत में गुनाहगारों का सहारा बन के मेरा नबी आएगा और जिसको जन्नत मिलेगी मदीने वाले के सदक़े में मिलेगी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, वक़ार मुस्तफ़ा। मैं एक सीधी बात करूं, बुरा तो नहीं मानेंगे, कड़वी तो नहीं लगेगी ना? नहीं। और लगे तो बला से लगे। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह 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 वाह। मसला ही कोई नहीं है अपना, पाए मुरा लंगनेस मुल्के खुदा तंगनेस। हाँ भाई सुने बहुत गौर से, आपसे गुजारिश है जब अपने घर पे लाइट लगाए ना, एक नजर मुड़ के गरीब को पड़ोस में भी देख लें। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे घर के चिराग देख के गरीब के बच्चे बाप की उंगली पकड़ के कहें अब्बा कम से कम एक लाइट तो हमारे आंगन में भी होती, हमारे आंगन में भी होती तो गरीब का दिल टूट जाएगा। अगर आप अपने घर 10,000 की लाइटिंग कर रहे हैं ना, तो 2,000 की लाइट उतार के गरीब के घर भेज और कह यार दिल थोड़ा ना कर, जितना नबी मेरा है उतना नबी तेरा भी तो है, जितना मेरा है नबी उतना तेरा भी है। जश्न मैं नहीं तू भी मना। और यही पैगाम लेके तो 12वीं वाला ताजदार आया है, यही पैगाम लेके तो 12वीं वाला ताजदार आया। होता क्या है ना, हम एक दूसरे से इसमें भी होड़ करते हैं, हाँ अच्छन की कोठी से नीची नहीं रहनी चाहिए अपनी कोठी, बब्बन के घर से कम नहीं सजना चाहिए अपना घर। नहीं भाई, ये नहीं, दिल तोड़ने के लिए लाइटिंग नहीं करनी है, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए लाइटिंग करनी है, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए लाइटिंग करनी है। हाँ हुजूर आए हैं, हुजूर टूटे दिलों का सहारा बन के आए। यकीन करें, मैं कभी कभी सोचता हूं तो तन्हाई में आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा आज गरीब मदीने जाता है, उनकी जाली देख के तड़प जाता गया। आमीना तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान जाए, तूने तो महबूब को सीने से लगाया होगा, कभी तूने तो जुल्फों में हाथ डाले होंगे, कभी तूने लाल कह के सीने से लगाया होगा। आमीना तेरा नसीब कितना बुलंद है, कभी तूने बेटा कह के आवाज दी होगी, कभी लाल कह के पुकारा होगा, कभी वो तसल्ली पाने के लिए तेरी गोद में आके लेटे होंगे, कभी तेरी आगोश में बैठे होंगे। कितने नसीबों वाली है आमीना, तेरा मुकद्दर तेरा नसीबे को सलाम। खुदा की कसम आमीना कौन है? आमीना बहुत अजमतों वाली जात का नाम है, बरकतों वाली जात का नाम है। खुदा की कसम ये जितने सुन्नी खड़े हैं सारी मेरी बात की तस्दीक करेंगे। हम तो कहते हैं वो मुकद्दर वाली माँ होगी जिसने अहमद रजा को जन्म दिया होगा, वो नसीबों वाली माँ होगी जिसकी गोद में साबिर कलियरी आए होंगे, वो कितनी अजमतों वाली माँ होगी जिसकी गोद में आकर के मोइनुद्दीन अजमेरी ने आंखें खोली होंगी। उस माँ के नसीबे पे कुर्बान जाए जिसने अब्दुल कादिर जिलानी को दूध पिलाया होगा। सोच तो सही, अगर हम इन माओं को इतना बड़ा मानते हैं तो नबी की माँ को कितना बड़ा मानते होंगे। हमें तो यही दिल टूट जाता है। अल्लाह अकबर, आज हमारी जमात के लोग, हमारी तरह टोपियां पहनने वाले, मुसलमान कहलाने वाले, दाढ़ियां रखने वाले, हाथ में तस्बीह लेकर 10 साल मदरसे की रोटी बिगाड़ करके जब ये बात कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, तो बात यहाँ लगा करती है। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए, मुझे बता तो सही तू किसको जहन्नमी कह रहा है? जिसने नबियों के इमाम को गोद में लिया है तू उसको जहन्नमी कह रहा है? जिसके आंगन में नबियों के इमाम ने आंखें खोली है तू उसको जहन्नमी कह रहा है? लानत हो तेरी गुफ्तगू पे। हमारा अकीदा तो ये है नबी के माँ बाप जहन्नमी नहीं, अल्लाह ने उनको मालिक जन्नत बना के पैदा फरमाया है। जो है सारे लोगों की, अल्लाह सबको सलामत रखे। ये मालिक जन्नत है, इन्हें जहन्नमी कहा जा रहा है। कलेजे टुकड़े टुकड़े होता है, फिर बात करते कि बरेलवी लड़ाने की बात करते। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। कुछ साल पहले नबी की अम्मी की कब्र खोदी, उसमें आग लगाई। जब दुनिया ने एहतजाज किया, इन कुत्तों ने कहा था हमने इसलिए आग लगाई माज़अल्लाह क्योंकि वो जहन्नमिया है। गैरत आनी चाहिए। तारीख का ये बाप पलट करके तो देखिए, मेरे नबी पर रात दिन कूड़ा फेंकने वाली खातून, एक दिन मेरे नबी राह में खड़े हैं, किसी सहाबी ने बात करना शुरू की। आका बात करते करते
करते, उसी औरत के मकान से कमर शरीफ लगा देते हैं। जैसी पीठ मेरे नबी की उसके मकान से लगी है, जिब्रील आके कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, जी जिब्रील कैसे आए हो? का रब का पैगाम लाया हो, क्या बात है? का रब ने खबर भेजी है। इरशाद फरमाया कि रब ने कि जिसके मकान से कमर लगाई है इसे कलमा पढ़ा के भी जाना है। मेरे नबी कहते जिब्रील ये तो सूरत देखना नहीं चाहती है, मैं चलता हूं तो कूड़ा डाल देती है, इसे कलमा पढ़ाने का हुक्म। कहा महबूब तेरी कमर लग गई है इसके मकान से, और जिस मकान से तेरी कमर लग जाए उसमें रहने वाला जहन्नम में चला जाए, ये रब को गवारा नहीं है। अगर मकान से कमर लगा ले घर वाले जन्नती हो जाते हैं, जिसके शिकम में नबी रहा हो वो औरत जहन्नमी कैसे हो सकती है? अल्लाह अकबर। और मेरा नबी कायनात के लिए रहमत बन के आया, सिर्फ अपनों के लिए नहीं, सबके लिए रहमत बन के आया, सबके लिए रहमत बन के आया मेरा नबी। दोस्तों के लिए भी रहमत, दुश्मनों के लिए भी रहमत बन के आया, दुश्मनों के लिए भी रहमत बन के आया। आपने नाम सुना होगा, तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है अदी बिन हातिम का, सुना है कि नहीं? बहुत बड़ा नाम तारीख में अदी बिन हातिम ताई। मुसलमानों ने जंग फतह की, तवज्जो है सारे लोगों की? बताने लगा हूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, बहुत बड़ा नाम। सही बात ये हमने हुजूर को समझा नहीं, समझा नहीं। हुजूर के दौर में जंग फतह हुई, हातिम ताई की पोती कैदी बना के लाई, हुजूर की बारगाह में पेश किया गया। आज ना लोग बिना सोचे समझे कमेंट करते हैं, मैं कहता हूं तहकीक करें, पढ़ें मेरे नबी को, फिर उसके बाद फैसला करें आमीना का लाल कितनी बड़ी रहमत बन के तशरीफ लाया है। हातिम ताई की बेटी, जिसके खानदान की तलवारें हुजूर के लिए आई, कत्ल करना जो चाहते मेरे नबी को, जो मिटाना चाहते थे इस्लाम को, जो कोशिश में लगे थे कि मानने वालों को, चाहने वालों को सबको खत्म किया जाएगा, उसकी बेटी लाई गई। सर पे दुपट्टा नहीं था, सर पे दुपट्टा नहीं था, डर रही थी। आज तक का दस्तूर ये, जो कैदी बनाए जाते हैं वो जलील किए जाते हैं, जो कैदी बनाए जाते हैं उन्हें रुसवा किया जाता है, जो कैदी बनाई जाती है उन्हें पैर की जूती बनाया जाता है। लेकिन जब महबूब कायनात की बारगाह में कैदी बन के आई, सर पे दुपट्टा नहीं था, मेरे नबी की निगाह पड़ी ना, सबसे पहले अपनी मुजम्मिल वाली चादर उतार के उसके सर पे रखी। किसी ने कहा महबूब ये तो दुश्मन की बेटी है। आपके तेवर बदल गए, लहजा बदल के कहा था खबरदार, मुंह बंद कर, बेटी बेटी होती है, चाहे मुसलमान की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी। आप बोल सकते हैं ना, बेटी बेटी होती है, चाहे मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी हो। जब हातिम ताई की बेटी ने इतना सुना, बेसाख्ता आंखें बरसने लग गई, आंखें बरसने लग गई। है कोई जो इतनी मेहरबानी करता हो? तारीख में कोई बाप नजर नहीं आता है। जब इतनी बात कही ना, हुजूर की बारगाह में रही, मेरे नबी ने फरमाया बेटी यहां रहना चाहोगी या जाना चाहोगी? जब इतनी बात कही ना कि रहना चाहोगी या जाना चाहोगी, उसने कहा महबूब इजाजत दे, मैं अपने वतन जाना चाहती हूं, अपने वतन जाना चाहती हूं। कुछ दिन रुकी, हुजूर के शब रोज देखे और फिर वतन जाने का आपने इरादा किया। इरादा किया, आपने गुलाम भेजे, अपने सहाबा से कहा जाओ हिफाजत के लिए जाना है, हिफाजत के लिए जाना है, और खबरदार तुम्हारी मौजूदगी में कोई आंच नहीं आनी चाहिए इस बेटी पे। पूरा सफर हो गया हुजूर के शहर से लेके इसके अपने वतन तक। जब अपने महल में दाखिल हुई तो सामने भाई बैठा था, गुस्से से आग बबूला और देख के बड़ी हिकारत से उसने कहा, हिकारत से उसने कहा आ गई। कहा क्या हुआ? कहा अब इज्जत भी महफूज नहीं रही होगी, क्योंकि जो कोई कब्जा करता है या किसी को गुलाम बनाता है वो उसकी इज्जत नहीं छोड़ा करता। इतने दिन रह का ये इज्जत कहां बची होगी? उसने रो के कहा था खुदा की कसम, जितनी हया वाला मैंने आमीना के लाल को पाया है ना, उतना हया वाला अपने बाप को भी नहीं पाया था। सच वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है। दुश्मन की बेटी कह रही है जितना हया वाला मैंने आमीना के लाल को पाया, उतना हया वाला तो अपने बाप को भी नहीं पाया। का चल उसकी बात छोड़,
ये जो 4 मर्द तेरे साथ आए इन्होंने तो नहीं छोड़ा होगा। उसने कहा जबान को लगाम दे, तुझे गैरत आनी चाहिए। पूरे सफर में मुझे तो हैरत हो रही थी, मैं तो ये सोच रही थी ये जिंदा है कि मुर्दा है, ये कैसे चल लगे हैं। बदन तो बड़ी बात है, चेहरा बड़ी बात है, इनकी निगाह मेरी जूतियों तक नहीं आई थी। पता नहीं लगता कि इनके महबूब ने इन्हें क्या पिलाया है, उनके सिवा ये किसी को देखना नहीं चाहते हैं। खुदा की कसम उसने क्या तू सच कह रही है, कहा मुझसे न पूछ, अगर उन्हें समझना है उनके शहर चला जा, 4 दिन रह के देख, फिर बात करना। अदी बिन हातिम आए, हुजूर की चौखट पे रखे, और जब चंद दिन रखे जाने की बारी आई तो ऐलान किया जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बैठ 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 बैठ। बस बस बैठो, ज्यादा नहीं वक्त नहीं, नारेबाजी में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं। जो है सारे लोगों की, ये मेरे नबी जिन्होंने अपने तो अपने गैरों पे भी कर्म किया है, जिनकी चौखट से गैर भी खुश होके जाते थे, गैर भी खुश होके जाते थे। बता, जिसकी मकान से कमर लग जाए घर वाले जन्नती होते हैं, जिसकी गोद में मेरा नबी खेला हो वो मां जहन्नमी कैसे हो सकती है। दिल दुखा, मेरे इमाम ने क्या गलत कहा, यही तो कहा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कम से कम यही सोच के एक झंडा लगा दे कि मदीने वाले ने तुझे कलमे की दौलत अता की है। हाँ, खुदा की कसम, मिलाद को शिर्क व बिदअत कहने वालों, चैलेंज है मेरा, आला हज़रत के दर का नौकर चैलेंज के साथ कह के जा रहा है। सुनो कान खोल के, तुम्हारी मैया मर जाएगी, मेरे नबी का मिलाद बंद नहीं करा सकते हो, कोई बंद नहीं करा सकता, इसलिए कि उनका मिलाद तो तब से हो रहा है जब से आदम ने आके ऐलान किया है। हर नबी ने यही कहा, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। जब आने से पहले उनका जिक्र जायज है तो आने के बाद उनका जिक्र जायज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा वो आने वाले हैं और हम कह रहे हैं वो आ गए हैं। हम आह भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी कर देते हो तो